पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में अग्नि मूल है। जब तक शरीर में अग्नि संतुलित रहती है तब तक स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहता है। इसलिए शरीर में प्राण और स्वास्थ्य अग्निमूलक हैं। शरीर में मंदाग्नि रहने से कई उदर रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक दबाव और तनाव भरी जिंदगी जीने वालों के शारीरिक विकारों में ग्रहणी और पाचन संस्थान के रोग ज्यादातर दिखाई देते हैं, जिनमें अल्सर सबसे अधिक पाए जाने वाली व्याधि है। मानव शरीर में आमाशय और ग्रहणी आहार नाल के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जो अन्न नालिका के अंत से लेकर छोटी आंत के प्रारंभ के मध्य स्थित रहता है। आमाशय का कार्य है आहार को ग्रहण करना, अपने पाचक रसों को उसमें मिलाना, अपनी पेशियों द्वारा भोजन का मंथन करना और उसे आगे की तरफ धकेलकर ग्रहणी में भेजना। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे चौड़ा और प्रारंभिक भाग है, जिसका आकार सी अक्षर के समान है। जब आमाशय की भित्ति में घाव व्रण बन जाता है तो उसे आमाशय व्रण कहा जाता है। जब आमाशय और ग्रहणी दोनों में ही एक साथ घाव बन जाते हैं तो उसे गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है, और जब ये घाव या व्रण ग्रहणी की भित्ति में बनता है तो उसे ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इन तीनों प्रकार के व्रणों के रचनात्मक रूप में कई प्रकार की विविधता है, पर इन तीनों के कारण और उपचार लगभग एक जैसे ही हैं। अतः इन्हें सामान्यतः एक ही नाम पेप्टिक अल्सर से संबोधित कर दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर के वास्तविक कारण का अभी तक सही पता नहीं चल पाया है। फिर भी रोग उत्पत्ति में मुख्य भूमिका आमाशय अम्ल की सक्रियता पर निर्भर करती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण अथवा आमाशय और ग्रहणी की आंतरिक श्लेष्मिक कला की इस अम्ल के प्रति प्रतिरोध शक्ति कम पड़ जाने के कारण आमाशय रस का अम्ल इस श्लेष्मिक कला को पचाने लग जाता है, जिससे उस स्थान पर घाव व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो सर्वविदित है कि तीव्र अम्ल किसी भी प्रकार के मांस को गला सकता है। स्वस्थ मानव के शरीर में आमाशय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न पाचक रस और अम्ल से श्लेष्मिक कला की रक्षा करता है। इस पाचक रस में ऐसे प्रजिजीव भी मौजूद रहते हैं जो अम्ल की क्रिया से बचाते हैं। किसी कारण से इनकी न्यूनता होने से श्लेष्मिक कला की प्रतिरोध शक्ति घटने तथा रक्त संचार के पर्याप्त न रहने से उन स्थानों की श्लेष्मिक कोशिकाओं का पाचन संभव हो पाता है, जिससे वहां घाव बन जाते हैं। पेप्टिक अल्सर की उत्पत्ति का सीधा सा कारण आमाशय रस के पेप्टिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा आमाशय की श्लेष्मिक कला का पच जाना ही होता है, क्योंकि अल्सर की उत्पत्ति के लिए अम्ल और पेप्टिक की मौजूदगी आवश्यक होती है। रोग का उपचार। पेप्टिक अल्सर के उपचार के लिए औषधियों से अधिक आवश्यक है परहेज। अपनी बुरी आदतों और चीजों को जीवन भर के लिए छोड़ना पड़ता है। धूम्रपान, शराब और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों को त्याग कर संतुलित आहार पर ही रहना पड़ेगा। एस्प्रिन और अन्य कई शोथ निवारक औषधियों को भी छोड़ना पड़ता है। आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं जो पेप्टिक अल्सर में शीघ्र लाभ करती हैं, यहां तक कि बहुत जल्द ही रोग को समूल नष्ट भी कर डालती हैं, जैसे आंवला। आंवला अपने विशेष रसायन से आमाशय की श्लेष्मिक कला पर म्यूसिन और एल्यूमिन को मिलाकर एक परत सी बना देता है, जिससे श्लेष्मिक कला का कोमल भाग जठर रस और अम्ल के प्रभाव से बचने लग जाता है। आयुर्वेद के सरल उपाय। 1. आंवले का ताज़ा रस 1 किलो, पेठे का रस 1.5 किलो के साथ 1.5 किलो चीनी लेकर इन्हें धीमी आग पर गर्म करके काढ़ा बना लें। बाद में उसमें जीरा, पिप्पली, धनिया, मुस्ता और चातुर्जा तक 5-5 ग्राम लेकर चूर्ण बनाकर मिला लें। सुबह शाम 10-10 ग्राम शहद के साथ सेवन करें। 2. शंकुती की 3 गोलियां 2 बार दूध के साथ सेवन करें। 3. शतावरी चूर्ण 1 ग्राम, यष्टि मधु चूर्ण 1 ग्राम, कामदूधा रस 500 मिलीग्राम, प्रवालपिष्टि 500 मिलीग्राम 3 बार शतावरी क्षीर पाक के साथ सेवन करें। 4. छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्र, वंशलोचन, हरड़, पिप्पली, धनिया, सफेद चंदन और आंवला सभी बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें और चूर्ण के बराबर मिश्री मिला लें। इसे सुबह शाम 3 से 6 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ लें। 5. हरड़ की छाल, पिप्पली और निशोत समान मात्रा में लेकर उनका बारीक चूर्ण बना लें और उसमें पुराना गुड़ मिलाकर अवलेह सा बना लें। इस अवलेह का 1 से 2 चम्मच की मात्रा में सेवन गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार करें। 6. सप्तामृत लौह 2 ग्राम, शंख भस्म 1 ग्राम, सूत शेखर रस 400 मिलीग्राम तथा शूल वज्रही वटी 2 ग्राम की मात्रा में लेकर इनकी 2 खुराकें बना लें। सुबह शाम एक खुराक ताजे नींबू रस के साथ सेवन करें। उपर्युक्त औषधियों के सेवन से पहले चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें।